हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में बालक का शब्द रूप देख रहे थे ना, जैसे मतलब आकारांत शब्द जितने भी उसका शब्द रूप देख रहे थे। तो उसी का एक चार्ट यहाँ पर दिया गया कुछ और भी शब्दों का, बालक जैसे शब्दों का ना। देखिए, बालक जैसे शब्दों का मतलब है कि बालक जैसे अकारांत शब्द है, उस तरह ऐसे ही आकारांत शब्द का यहाँ पे और भी वाले चार्ट दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम बताए थे बालक का क्या क्या चलता है, एक वचन में क्या चलता है, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। तो देखिए, अगर कहीं बालका लिखा हुआ है तो आप समझिएगा प्रथमा लगा हुआ है इसमें, और प्रथमा का क्या चिन्ह होता है, ने होता है, तो इसका हिंदी क्या होगा, बालक ने। बालकम, बालक में द्वितीय, बालकम में द्वितीय लगा हुआ है तो इसका हिंदी होता है बालक को। बालकेन, बालकेन में तृतीय लगा हुआ है तो क्या होगा इसका हिंदी, बालक से या बालक के द्वारा। बालकाय, बालकाय मतलब उसका बालक को या के लिए। बालकात, बालकात मतलब उसका बालक से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद है बालकस्य, बालकस्य मतलब हो जाएगा बालक का, की, के। उसके बाद यहाँ बाल के, बालक में, या पर यहाँ पर जो है सब एक वचन में है, इसलिए एक एक बालक होगा। द्विवचन में जैसे है बालको तो क्या हो जाएगा, दो बालक को, दो बालक ने। यहाँ पे बालको तो यहाँ पर दो बालक को। उसके बाद बालकाभ्यम तृतीया है तो क्या हो जाएगा, दो बालक से या के द्वारा। अगर देखिए तृतीया में क्या लगता है, चिन्ह से या के द्वारा लगता है, और वो भी द्विवचन में है तो दो लगेगा, इसमें दो बालक के द्वारा या दो बालक से। इसके बाद ये क्या है, चतुर्थी, चतुर्थी के लिए क्या होता है चिन्ह, को के लिए, तो बालकाभ्याम तो क्या होगा, दो बालकों को या दो बालकों के लिए। यहाँ पर है बालकाभ्याम, ये पंचमी में है तो क्या होगा, दो बालकों से ना। उसके बाद है बालकयो, यहाँ पे षष्ठी का द्विवचन, तो यानी दो बालक का, की, के। उसके बाद यहाँ पर भी है बालकयो, बालकयो मतलब भी दो बालक का, के, की। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह बालका मतलब दो बालकों, दो से अधिक बालकों ने, कहा कि यहाँ पे बहुवचन है, क्या उसका बालकों ने, हम इसका हिंदी क्या बोलेंगे, बालकों ने। कहा कि देखो ये बहुवचन में इसलिए दो से अधिक बालक हो जाएगा। यहाँ पर है बालकान, बालकान ये कौन है, बालकान द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन बालकान क्या हो जाएगा, दो बालकों को। बालकय, बालकय तो ये तृतीया का बहुवचन है, तो तृतीया में बताओ कौन सा विभक्ति लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है, से या के द्वारा लगता है, तो बिल्कुल से या के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बाल के चतुर्थी का बहुवचन है, चतुर्थी का बहुवचन में क्या लगता है, को या के लिए, तो क्या होगा, बालकों को या बालकों के लिए। यहाँ पे बहुवचन में तो इसलिए दो से अधिक बालक होगा यहाँ पे। उसके बाद बाल के पंचमी का बहुवचन है, क्या होगा, बालकों से, दो बालकों सॉरी मतलब दो से अधिक बालक होगा। यहाँ पे सीधे बोल देंगे बालकों से या बालकों से, हाँ अलग होने के अर्थ में। उसके बाद बाल का नाम तो क्या होगा, दो से अधिक बालकों का, के बोल देंगे डायरेक्ट, बालकों का, बालकों की या बालकों के। उसका बाल के सूत्र क्या होगा, बालकों में या बालकों पर। ये में पर क्यों लग रहा है, देखो ना सप्तमी का बहुवचन होता है, बालक का जो रूप चलता है वो क्या होता है, सप्तमी का बहुवचन है। ये सप्तमी में क्या चिन्ह होता है, में या पर। तो याद रखिएगा बालकेषु जहाँ भी लिखा हुआ है कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, सप्तमी, और सप्तमी लगा रहता है तो फिर क्या लगाते हैं उसमें चिन्ह, में या पर। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे शिक्षक, शिक्षका मतलब हो जाएगा शिक्षक ने। शिक्षकम, शिक्षकम मतलब हो जाएगा शिक्षक को। शिक्षकेन, शिक्षकेन मतलब हो जाएगा शिक्षक के से या शिक्षक के द्वारा। शिक्षकाय, शिक्षकाय का हिंदी हो जाएगा शिक्षक के लिए या शिक्षक को। शिक्षकात यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक से। उसके बाद हो जाएगा शिक्षकस्य यानी शिक्षक का, शिक्षक की या शिक्षक के। उसके बाद शिक्षके, शिक्षके में क्या होगा, शिक्षक में या पर। उसके बाद देख रहे हैं शिक्षकों, द्विवचन में है, यहाँ पर दो शिक्षक ने, यहाँ पे द्वितीय लगा हुआ है तो दो शिक्षकों को, यहाँ पे दो शिक्षकों से या के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा दो शिक्षकों के लिए, यहाँ पे हो जाएगा दो शिक्षकों से, यहाँ पे दो शिक्षकों का, की के, यहाँ पे होगा दो शिक्षकों में। उसके बाद आखिर देखेंगे यहाँ पर हे शिक्षकों, तो हे शिक्षकों संबोधन तो हे शिक्षकों ही हो जाएगा, हे दो शिक्षक। उसके बाद यहाँ पे शिक्षका यानी दो से अधिक शिक्षक की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षकों ने, क्या हो जाएगा, शिक्षकों ने। शिक्षका है बहुवचन में है तो शिक्षकों ने बोलेंगे तो बहुवचन में दो से अधिक शिक्षक का बोध होगा। उसके बाद शिक्षकान, क्या हो जाएगा, शिक्षकों का, नहीं शिक्षकों को, का ये द्वितीय है, द्वितीय में क्या लगता है, को लगता है, तो शिक्षकान का हिंदी होगा शिक्षकों को। शिक्षक यहाँ पर जो शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक का मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षकों के द्वारा। क्यों, कहा कि देखो शिक्षक जो है तृतीय लगता है,
तृतीया है, तृतीया का बहुवचन, तृतीया में कौन सा चिन्ह लगता है, के द्वारा लगता है या तो से लगता है, क्या होगा शिक्षकों के द्वारा या शिक्षकों से। उसके बाद है शिक्षकेभ्य, चतुर्थी का बहुवचन है, चतुर्थी में क्या लगता है, को या के लिए, शिक्षकों को या शिक्षकों के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी है शिक्षकेभ्य, तो ये पंचमी का बहुवचन है, तो पंचमी का बहुवचन पंचमी में से लगता है, तो शिक्षकेभ्य यानी शिक्षकों से, शिक्षक का नाम यानी शिक्षकों का की के, शिक्षकों का की के, शिक्षकेषु यानी शिक्षकों में। उसी तरह मान लो श्यामेषु या क्या होगा श्यामों में, श्यामा नाम मतलब श्यामों का की के, श्यामेभ्य यानी श्यामों से यहाँ पे। उसी तरह चतुर्थी में है श्यामेभ्य, क्या होगा श्यामों, क्या होगा श्यामों को के लिए, श्यामों क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या होता है एक से अधिक चीज़ का, दो से अधिक चीज़ों का बोध कराना, श्याम, दो से अधिक श्याम, तो दो से अधिक श्याम क्या होता है श्यामों। तो इसी तरह हम और रूप बना सकते हैं, सब आप पढ़ लीजिए, राम, रामा, रामायण, रामाती, ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो ये नीचे जितने भी अकारांत शब्द जैसे कृष्ण, अकारांत शब्द समझते हो कि लास्ट में क्या रहना चाहिए, और रहना चाहिए। जैसे राम है यहाँ पे, तो राम के लास्ट में क्या है, राम के लास्ट में ओ है ना, मो में क्या रहता है, छिपा है राम, तो आ रहा है ये। उसके बाद कृष्ण, वृक्ष, कोविद, सिंह, नृप, चंद्र, चिकित्सक, नाग, छात्र, अश्व, वैद्य, जनक, पिता, नर, वानर, मधु, सूत मतलब पुत्र होता है। उसके बाद पुत्र, सूर, ये सब जितने भी शब्द हैं सब देख रहे हैं अकारांत शब्द है, यानी सब के अंत में क्या है अ है, अ है, अ है, इस सब का रूप चलेगा। तो इसी तरह से रूप चलेगा, जिस तरह बालक का रूप चला उसी तरह उसका भी रूप चलेगा। मान लीजिए अश्व का रूप है तो क्या होगा अश्व, अश्वम, अश्व, अश्वेन, फिर क्या हो जाएगा अश्वाय, अश्वात, फिर हो जाएगा अश्वस्य, फिर हो जाएगा अश्वे। तो इस तरह से रूप चलेगा, जिस तरह से बालक का चला उसी तरह से इस सब का भी चलेगा। तो बना सकते हो या याद कर सकते हो, एक बार बालक का देख लिए तो उसके बाद उसी पे सब क्या करना है बना देना, सिंपल है। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ तडागे, क्या है तडागे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करें कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है ये। तो तडागे, तडाग यानी बाल के, तडागे जो है किसके अनुसार चलेगा, तडाग लास्ट में क्या है तडाग, तडाग जो है लास्ट में अ है तो अकारांत शब्द के अनुसार चलेगा। तो तडागे तो बाल के पढ़े थे ना सप्तमी का, जब पीछे देखिएगा बाल के यानी बालक में या बालक पर, तो यहाँ क्या होगा तालाब में या तालाब पर। उसके बाद ये कौन से पुरुष कौन से वचन है, सबसे पहले इसमें विभक्ति कौन सा लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति, कौन सा लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति। तो इसमें है सप्तमी विभक्ति और कौन से वचन एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जो कि आप बालक के रूप से मैच करके आप पता चल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मूसकेन, तो बालकेन होता था ना रे, मूसक, मूसक लास्ट में और आ रहा है, इसका मतलब बालक के अनुसार चलेगा इसका रूप। तो मूसकेन तो क्या हो जाएगा मूसक मतलब चूहा, कौन सा विभक्ति तृतीय व्यक्ति चूहा से या क्या हो जाएगा चूहा के द्वारा, या किए द्वारा लगेगा या चूहा के द्वारा, इसका हिंदी हो जाएगा। और इसमें कौन सा व्यक्ति लगा हुआ है तृतीया, इसमें कौन सा व्यक्ति लगा तृतीया, जो पढ़े थे ना बालक का बालकेन होता है तो मूसक का क्या होगा मूसकेन हो जाएगा। उसके बाद है खगेभ्य, क्या है खगेभ्य, तो बताओ खगेभ्य किसके अनुसार बालकेभ्य, देख लीजिए यहाँ पे पीछे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें देखिए बालकेभ्य किसमें है, जैसे खगेभ्य देखे ना बालकेभ्य देख लीजिए यहाँ पे बालकेभ्य यहाँ पे आगे बहुवचन में बालकेभ्य, यहाँ देखिए ये है बालकेभ्य, ये है। तो बालकेभ्य दो जगह होता है, एक होता है चतुर्थी में बहुवचन, एक होता है पंचमी में बहुवचन, देख रहे हैं ना चतुर्थी और पंचमी दोनों में होता है बालकेभ्य। उसी तरह देना खगेभ्य,
खगे, खग मतलब होता है पक्षी, खगेभ्य यानी मान लीजिए चतुर्थी का बहुवचन के अनुसार हिंदी करेंगे तो चतुर्थी में क्या लगाते हैं, देखिए देखो चतुर्थी में भी होता है और पंचमी में भी होता है, और ये है बहुवचन। कौन से वचन है, बहुवचन है, तो आप बहुवचन के अनुसार करिएगा, यानी 2 से अधिक चीज़ों का बोध होगा यहाँ पे। बिल्कुल आप समझ रहे हैं बातें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुवचन करेंगे, खग मतलब होता है पक्षी, तो बहुवचन है जो पक्षियों, और चतुर्थी के अनुसार करेंगे पक्षियों को या पक्षियों के लिए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा पक्षियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पक्षियों को या पक्षियों के लिए, क्या देखो ये चतुर्थी का बहुवचन होता है तो इसका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद है याचकेषु, याचक मतलब होता है भिक्षा मांगने वाला, मांगने वाला क्या होगा, मांगने वाला, तो याचकेषु क्या हो जाएगा, मांगने वाला। याचक मतलब क्या होता है, मांगने वाला, जो कि आप पिछले भी अथी में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, पिछला PDF जो था इसमें याचक वाला का, याचक का दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है याचक। भिक्षुक क्या होता है, भिक्षुक यानी मांगने वाला, भीख मांगने वाला, जो तो इसके अनुसार आप उसका हिंदी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, तो इसका हिंदी हो जाएगा याचक मतलब भिक्षुक। यहाँ पर याचकेषु है, इसका मतलब बहुवचन में, याचकेषु क्या है, सप्तमी का बहुवचन, बालकेषु, तो सप्तमी में क्या लगता है, में या पर, तो क्या हो जाएगा याचकों में या पर, याचकों, याचकों इसीलिए बहुवचन है, याचकों में या पर। क्या हो जाएगा याचकों में, ओ सॉरी याचकों ना भिक्षुकों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वो सब लिखा हुआ आप लिख लीजिएगा। ये है भिक्षुकों, भिक्षुकों में या पर, सिंपल है। उसके बाद चालक, चालक मतलब होता है गाड़ी चलाना है, चालक, ड्राइवर, ड्राइवर क्या होगा, जो भी मतलब इंग्लिश में जो ड्राइवर कहते हैं, चालक, गाड़ी चलाना है तो क्या होगा, चालक का चालक ही हो जाएगा, तो चालक है क्या होगा, चालकों के द्वारा, क्योंकि बहुवचन होता है तृतीया का, चालकों से या चालकों के द्वारा, चालकों के द्वारा। उसके बाद सुतान, सूत मतलब होता है बेटा, दो, जैसे बालकान होता था उसी तरह सुतान भी हुआ है, तो क्या हो जाएगा बालकों को, सुता, बालकान मतलब बालकों को, सुतान मतलब पुत्रों को। नागो, जिस तरह बालको उसी तरह नागो, नागो मतलब सांप, तो क्या बोलना यहाँ पे बालको द्वितीया, प्रथमा का सॉरी प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में होता है, और क्या कहते हैं मतलब द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी बालकों ही होता है, बालकों होता है, तो नागों हो जाएगा दो, दो नागों को या दो नागों ने, दो सांपों ने, चलो दो सांपों ने या दो सांपों को, नागो दोनों में होता है, प्रथमा का भी द्विवचन और द्वितीय का भी द्विवचन देख लीजिएगा। तो नाग प्रथमा का, यदि प्रथमा है तो चिन्ह लगाएंगे ने, और यदि द्वितीय है तो लगाएंगे को, और नागो है तो क्या द्विवचन, दो हो जाएगा नाग। तस्करियो, जिस तरह बालकयो होता है तो उसी तरह तस्करियो, तो बालकयो कौन से होते थे, षष्ठी का वो द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन और षष्ठी का द्विवचन। तो तस्कर मतलब होता चोर, चोरों, दो लिखेंगे, दो चोरों का की के, क्या देखो तस्करियो जो होता है, तस्करियो ये षष्ठी का द्विवचन होता है और सप्तमी का भी द्विवचन होता है, तो काकी के लिख सकते हैं या में पर भी लिख सकते हैं, चोरों में पर अगर सप्तमी का बहुवचन द्विवचन लेंगे तो। उसके बाद छात्रा यानी छात्र के लिए, सिंहाभ्याम यानी शेरों, शेरों, सिंहाभ्याम शेरों को, या क्या हो जाएगा शेर सिंहाभ्याम दो, तृतीया में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, पंचमी में भी होता है सिंहाभ्याम, तो तृतीया लेंगे तो क्या हो जाएगा दो शेर के द्वारा, क्या हो जाएगा दो शेर के द्वारा, दो शेरों के द्वारा, ये भी चलेगा। गर्दभ्यो, गर्दभ्यो
गर्दभ मतलब होता है गधा, गर्दभ। यहाँ पर देख लिया दो पर रे भ यो गर्दभ्यो। तो बालकयो होता था उसी तरह गर्देभ्यो। बालकयो मतलब बचेगा बालकों, दो बालकों में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, या काके की हो सकता है। देखो बालकयो जो होता था वो षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन। तो यहाँ पे गर्दभ्यो है तो बालक के अनुसार चलेगा इसका रूप। तो बालकयो में बालकों का के की, दो बालकों का के की और दो बालकों में या पर हो सकता है। उसी तरह गर्देभ्यो में क्या होगा, दो गधों में या पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, दो गधों में पर। उसके बाद षष्ठी का भी होता है बहुवचन द्विवचन, आप ये भी लिख सकते हैं, दो गधों का की के। उसी तरह खगेशु, खगेशु मतलब क्या होता है, पक्षी। खगेशु द्विवचन क्या बहुवचन है किसका, सप्तमी का पक्षी। खगेशु मतलब द्विवचन, जैसे बालकेशु होता था उसी तरह खगेशु, खग मतलब पक्षी होता है, पक्षियों में या पर हो जाएगा इसका हिंदी। पक्षियों में या पर, सप्तमी का बहुवचन है खगेशु। उसी तरह साहित्य ग्रंथ है, सो साहित्य ग्रंथों में या पर। शब्दार्थ शब्द से मुगल वंश काल में पुष्पानाम पुष्पों का की के। उसके बाद है शरद काल में आयात। उसके बाद है भयात यानी भय से। जिस तरह बालकात मतलब बालक से, उसी तरह भयात मतलब भय से। तो इतना काफ़ी आप बालक का रूप हमने आशा करते समझ गए होंगे। इसको बार बार रिवीजन करिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, ताकि तो ये सब जो है बार बार आते रहता है। संस्कृत जब पढ़ते हैं तो यही सब भेजेंगे आपको, फिर उस समय हिंदी अगर बताएंगे तो ये मत कहना कि भाई ये कैसे हो गया। तो ये सब जैसे मान लो सियाभ्याम है, सियाभ्याम कौन से सियाभ्याम जो है वो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, सियाभ्याम जो होता है, सियाभ्याम देखो तीन में होता है, तीन जगह होता है जब आप बालक का शब्द रूप देखेंगे। एक तृतीया का द्विवचन, एक चतुर्थी का द्विवचन, एक पंचमी का द्विवचन। तो हमें तीनों में से कोई अगर जो सूटेबल लगता है अगर वाक्य में ये रहेगा तो वाक्य में जो अर्थ सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है वो दे दें बिल्कुल। जिस तरह मान लो तृतीया अच्छा लगता है क्या हो जाएगा, तीन। तृतीया अगर अच्छा लगता है या तृतीया आपको चाहिए क्या हो, तृतीया का हिंदी के अनुसार करना चाहोगे सियाभ्याम क्या हो जाएगा, दो शेरों के द्वारा या दो शेरों से। अगर मान लो तृतीया चतुर्थी करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सियाभ्याम द्विवचन में है तो दो शेरों क्या हो जाएगा, दो शेरों को या के लिए। चतुर्थी का है तो, पंचमी का है तो दो शेरों से अलग होने का अर्थ में होगा। शरद काल मतलब शरद काल में होता है करके एक अलग भाषा तुम कर दी। ये सब जो है सो आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें से संस्कृत साहित्य ग्रंथ उसमें है तृतीया का बहुवचन। उसके बाद है शब्दार्थ मतलब पंचमी का प्रथमा, पंचमी का एक वचन है, सॉरी मुगल वंश काल सप्तमी का एक वचन है। उसके बाद पुष्पानाम क्या है, षष्ठी का बहुवचन, शरद काल में। उसके बाद है भयात डर से। तो इतना ही मतलब आज के लिए। और ये सब आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में देखेंगे।